बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, और वो जो कहा करते हैं ना कि इज़्ज़त और ज़िल्लत रब ताला की ज़ात में है, ऐसा ही हुआ। इमरान खान का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। सियासी माफिया, हैंडलर्स और सहूलतकार ना चाहते हुए भी ना सिर्फ इमरान खान का नाम लेने पर मजबूर, बल्कि अब तो इमरान खान के हवाले से कि वो कौमी हीरोज़ हैं, वीडियो भी चल रही हैं और ये भी कहा जा रहा है, बड़े लेवल पर अहम तरीन एतराफ़ किया जा रहा है कि जर्नैलों की बीवियों का हीरो इमरान खान है। और एक सनसनीखेज़ वीडियो भी आती है सामने, नून लीग की जानिब से भी बड़ा एतराफ़ किया जाता है। मामलात को आगे बढ़ाने से पहले आपके सामने ये गोश गुजार करना चाहूँगा कि वो जो कहते हैं ना कि अन्य दे हथ बटेरा आ गया है, तो अरशद नदीम के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अरशद नदीम बिलाशुबा पाकिस्तान का कौमी हीरो, लेकिन इस वक्त नून लीगियों के हाथों में बटेरा आ चुका है और जो जो हरकतें वो कर रहे हैं उनके अंदर का खौफ हो रहा है ज़ाहिर। कहते हैं कि कामयाबी के 100 बाप हुआ करते हैं लेकिन नाकामी यतीम हुआ करती है। ऐसा ही कुछ हुआ। अरशद नदीम, जिसको किसी लेवल पर ऑन नहीं किया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से, जिसके पास जो है वो ये जेवलिन थ्रो तक फेंकने के लिए एक अच्छा जो है वो जेवलिन मौजूद नहीं था, जब वो जीत के आता है तो फिर किस तरह वो कहते हैं ना कि अन्य देहात बटेरा आ गया। और फिर जनाब कानों में खुसर फुसर, और उसे हीरो बनाने के लिए और उसे ऑन करने के लिए, हीरो तो वो खैर हैं, उसे ऑन करने के लिए तरह तरह की हरकतें। और नून लीग के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया जाता है कि देखिए जनाब, पाकिस्तानी कौम को एक हीरो मिल गया है, ऐसा होता है हीरो। फिर ख्वाजा आसिफ हों, एहसन इकबाल हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों, राना मशहूद हों, अज़मा बुखारी हों, दीगर लोग हों, उनकी जानिब से इसी किस्म के बयानात सामने आते हैं। मरीम नवाज़ का ट्विटर हैंडलर हो, नवाज़ शरीफ का हो, शहबाज शरीफ का हो, वहाँ से कहा जाता है जनाब किसी न किसी तरीके से जो है वो हमें इमरान खान से हमारी जान छुड़ाई जाए, अरशद नदीम साहब को हीरो बनाया जाए। हीरो तो हैं अरशद नदीम, मैं बार बार आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन हीरो तो पहले भी बेशुमार आए, आगे भी बेशुमार आएंगे। लेकिन वो जैसा कि हमारे भाई दोस्त इमरान रियाज ने भी कहा कि हीरो से लीडर बनने तक का सफ़र सिर्फ एक शख्स ने तय किया और वो शख्स है इमरान खान, और डेफिनेटली पूरी पाकिस्तानी कौम उसको अपना लीडर मानती है। लेकिन जो जुमला एहसन इकबाल ने बोला है, जो जुमला एहसन इकबाल के मुंह से निकला है, जिस बात का एतराफ़, जिस बात का इंकशाफ एहसन इकबाल ने किया है, अगर इस किस्म की कोई बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की जानिब से की जाती तो फिर आज क्या हो चुका होता। लेकिन क्योंकि वो कहते हैं ना कि जनाब वो फेवरेट हैं, और वो फेवरेट भी हैं, और फिर जो मफादात हैं वो भी मुश्तरका हैं। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त हुआ करता है। पहले मैं आपके सामने बयान रखता हूँ, मौसूफ ने बयान क्या दिया है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की वेबसाइट ने इसको रिपोर्ट कैसे किया है। एहसन इकबाल साहब फरमाते हैं, अच्छा ये मामला भी अरशद नदीम के हवाले से बात हो रही थी, और जहाँ पर ये बात होती है दरमियान में जो है वो इमरान खान भी आ जाते हैं। डेफिनेटली उनके दिलों के अंदर, क्योंकि चोर है, उन्हें पता है इस बात का कि चाहे जो मर्ज़ी वो कोशिश कर लें, जितनी मर्ज़ी वो एयर टाइम अरशद नदीम के नाम पे हासिल कर लें टीवी स्क्रीनों के ऊपर, इमरान खान के को जो है वो पाकिस्तानी अवाम के दिलों से नहीं निकाला जा सकता। तो एहसन इकबाल साहब बयान देते हैं, चंद जर्नैलों और जजेस ने बेगमात और बच्चों के कहने पर एक अनाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया। मौसूफ एहसन इकबाल साहब। अच्छा, पहले तो कुछ तारीखी हक़ाइक़ हम आपको बताएं, फिर इस पूरे बयान का हम जो है वो तिया पांचा आपके सामने रखते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। एहसन इकबाल साहबा की वालदा कौन थी? आपा निसार फातिमा। आपा निसार फातिमा पहली मरतबा पाकिस्तानी कौम ने कब जाना मौसूफ़ा को? आपा निसार फातिमा जनरल ज़िया-उल हक़ के साथ बैठी, साथ बैठने कहना चाहिए, जो है वो जनरल ज़िया-उल हक़ साहब के करीब हुई, उनसे फ़वाइद हासिल किए, और उसके बाद एहसन इकबाल को इंट्रोड्यूस कराया। आज एहसन इकबाल का कोई नाम भी जानता ना होता अगर मौसूफ़ की जो वालदा मोहतरमा है उन्होंने जनरल ज़िया-उल हक़ से ज़ाती फ़वाइद ना उठाए होते। तो जनाब ख्वाजा आसिफ साहब के वालिद जो थे, ख्वाजा सफदर, उनको तो मैं लोंडा कहा करता हूँ, जर्नैली लोंडा, तो इनकी वालदा मोहतरमा के लिए हम कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल सबको अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि अरस्तू साहब इमरान खान के बुक्स का शिकार हैं और मुसलसल इमरान खान के हवाले से अपना बुक्स निकालते रहते हैं। मौसूफ़ की सियासी परवरिश कहाँ हुई और किसके मुतल्लिक़ ये इशारा कर रहे हैं? हमें तो लग रहा है नवाज़ शरीफ की जानिब इशारा कर रहे हैं। जनरल क़य्यूम का जिक्र करें, जनरल ज़िया का जिक्र करें, जनरल जिलानी का जिक्र करें, या जनरल हमीद गुल का जिक्र करें,
तमाम ने जो है वो नवाज़ शरीफ से फ़वाइद उठाए भी और फिर नवाज़ शरीफ को फ़वाइद पहुँचाए भी। और फिर इसी तरह से आपा निसार के साहबज़ादे एहसन इकबाल हों या ख्वाजा सफदर के साहबज़ादे ख्वाजा आसिफ हों, ये तमाम उसी दौर की पैदावारें हैं। और अगर इस मुल्क के अंदर जनरल ज़िया-उल हक का मार्शल ना आता तो आज ना ही कौम को नवाज शरीफ जैसा तोहफ़ा मिलता, ना ही ख्वाजा आसफ़ जैसा तोहफ़ा मिलता, ना ही एहसन इकबाल जैसा तोहफ़ा मिलता, और ना ही ये नून लीगी जैसे कई नून लीगी रहनुमा पाकिस्तानी कौम को तोहफ़े के अंदर मिलते, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुनाफ़क़त की तमाम तरह हदें पार कर दी। और ज़्यादातर का ताल्लुक़ हम इनको देख रहे हैं अपने बचपन से, अपने जवानी के ज़माने से। ज़कात कमेटियों के चेयरमैन, बेवाओं यतीमों के पैसे खाने वाले, अमूमन इन तमाम तरह का ताल्लुक़ जो है वह नून लीग के साथ हुआ करता था। तो ये है इन तमाम का बैकग्राउंड। और मौसूफ ये फरमा रहे हैं कि एक अनाड़ी को जो है वो जजेस की बेगमात और जर्नैलों की बेगमात के कहने के ऊपर मुसल्लत किया गया। अब इसके अंदर एक और छुपा हुआ मतलब भी है, यानी जिनकी जानिब ये इशारा कर रहे हैं तो ख़ुद से तो कोई जजेस, कोई अगर आम जज तो ऐसा नहीं कर सकते, यानी चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस साहिबान के मतलब ज़िक्र कर रहे हैं। अच्छा, आम जर्नैल तो ऐसा नहीं कर सकते, यानी साबिक आर्मी चीफ के मतलब ज़िक्र कर रहे हैं। तो आर्मी चीफ चाहे साबिक हो, नाम के साथ ये लाहका साबका उनका लगा रहता है आर्मी चीफ का। तो आर्मी चीफ तो रिटायर भी हो जाएं तो फिर भी पूरी पाकिस्तानी आर्मी जो है उनके वो आर्मी चीफ हुआ करते हैं। जिस तरह से वो साबिक आर्मी चीफ को भी अदब एहतराम के साथ अपनी तमाम तकरीबात में बुलाते हैं, वो आपके सामने है। तो गोया इन्होंने आर्मी चीफ के मुतल्लिक ये कहा, उनकी बेगम के मुतल्लिक ये कहा, चाहे साबका ही सही हो, कि वो इमरान खान को हीरो मानती थी। यानी एक बड़ा एतराफ़ है ना। अब इस बात के अंदर ये एक बात कर देना कि नहीं जनाब, वो बेगमात के कहने के ऊपर जजेस की या जर्नैलों के इमरान खान को लाया गया, तो इमरान खान के पीछे उसकी मुसलसल जिद्दोजहद है। 1996 के अंदर एक बंदा जो है वो जमात बनाता है, 97 में पहला इलेक्शन लड़ता है, बुरे तरीके से हार जाता है, 2002 में इलेक्शन लड़ता है, एक नशिस्त जीतता है, 2008 में इलेक्शन का बाईकाट करता है, 2013 में पार्टी का नया जन्म, मुसलसल गैप पैदा होने के बाद उसके बाद फिर पूरी कौम उठती है, चश्मे फलक ये नज़ारा देखता है 30 अक्टूबर 2011 के जलसे का। और उस वक्त के तमाम तर अखबारात भी उठाकर देख लें, सब ये बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तानी कौम को मोबिलाइज़ कर दिया इमरान खान ने। और उसके बाद पहले इलेक्शन होते हैं, तमाम तर धांधली की जाती है, उसके अंदर इमरान खान को अपोजिशन लीडर बनने से रोका जाता है, फिर भी इमरान खान उभर कर सामने आते हैं। उनको सिर्फ 30-35 नशिस्तें जो है वो दी जाती हैं, बाकी तमाम नशिस्तें उनकी मार ली जाती हैं। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ पहले इक़्तिदार हासिल करते हैं 1982 में, जनानी की गोद में बैठकर, जनरल क़य्यूम की गोद में बैठकर पंजाब की काबीना के अंदर आते हैं। उसके बाद मुसलसल 8-10 साल खिदमतें करते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की। 90 के इलेक्शन के अंदर जर्नैली लोंडे बनकर बेनज़ीर का रास्ता रोकते हैं और बाकायदा तौर पर टट्टू बनते हैं वहाँ पर। और उन इलेक्शन के हवाले से मामला तो कोर्ट के अंदर भी जा चुका, ISI का, नून लीग का, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का क्या किरदार था। और ये मौसूफ इमरान खान को कह रहे हैं कि उनको कोई लेकर आया। कहते हैं जनाब बेगमात और बच्चों के कहने के ऊपर जो है वो मुसल्लत किया गया। और आगे चल कर कहते हैं जनाब कि हमें जनाब अरशद नदीम ने साबित किया कि कामयाबी का वसाइल से ताल्लुक़ नहीं होता। अरशद नदीम ने मेहनत और लगन से तमगा जीता और पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। वही तो मैं आपको बात कर रहा हूँ, बात अरशद नदीम की होती है, इन्हें इमरान खान याद आ जाता है। यानी इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि चाहे जितने मर्जी इस कौम के अंदर अरशद नदीम पहले पैदा हुए हों, आगे भी पैदा होंगे, तमाम हीरो पाकिस्तानी कौम के हमारी सर आँखों पर, लेकिन इमरान खान जैसा तो कोई नहीं। इमरान खान तो सिर्फ एक ही है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने एक ऐसी शख्सियत जो पाकिस्तानी कौम के लिए पहले हीरो थी, अब वो पाकिस्तानी कौम के लिए लीडर है। तो हर कोई तो ये कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकता। अच्छा, अब इसको इस तरह से इन्होंने रिपोर्ट किया, डॉन न्यूज़ ने भी इसी तरह से रिपोर्ट किया कि वफाकी वज़ीर का कहना था कि चंद जर्नैलों और जजों ने अपनी बेगमात और बच्चों के कहने पर एक अनाड़ी को मुसल्लत किया। तो इस वक्त ये जो अनाड़ी पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है, ये किसके कहने के ऊपर मुसल्लत है? यानी वो ये इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं, डेफिनेटली उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, तो उन्हें इस बात का पता है, इन्हें इस बात का अंदाज़ा है। अब इन्हें जो है वो अब इस थ्योरी से ये बाहर नहीं निकल सकते कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई जो है वो लीडर बनेगा तो उसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बनाएगी। तो बना कर दिखा दें कोई और। अब इस तरह करें, शाहिद अफरीदी साहब को आपने बनाने की कोशिश की तो उन्हें भी ज़रा लीडर बनाकर दिखा दें, अरशद नदीम साहब को भी लीडर बनाकर दिखा दें। क्यों बेचारे अरशद नदीम के पीछे अब पड़ गए हैं? 90 की दहाई के अंदर अरशद नदीम क्रिकेट खेलता था, BBC की स्टोरी उसके हवाले से पढ़ें कि 90 की दहाई के अंदर अगर कोई शख्स क्रिकेट खेलता था तो 90 की दहाई के अंदर क्रिकेट खेलने वाले का हीरो कौन हुआ करता है? कमेंट बॉक्स के अंदर नाज़रीन इन्हें बताएं, मेरे सुनने वाले तमाम दोस्त बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर इन तमाम बड़े एंकरों को, वेले कलम निगारों को, मुलाजम साफ़ियों को कि ठीक है अरशद नदीम तो आज पाकिस्तानी कौम का हीरो है, लेकिन अरशद नदीम साहब से भी तो पूछ लें कि उनका हीरो कौन है।
वो बेचारे इस मौके पर नहीं बात करेंगे, उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि क्या कुछ हो जाएगा। कभी ख्वाजा आसिफ पहुँच रहे हैं, कभी ख्वाजा साद रफ़ीक पहुँच रहे हैं, कभी राना मशहूद पहुँच रहे हैं, कभी एहसन इकबाल पहुँच रहे हैं, कभी उस्मा बुखारी साहबा पहुँच रही हैं, कभी बाकी लोग पहुँच रहे हैं, ट्वीट करते हैं आज पाकिस्तानी कौम को एक जो है वो हीरो मिल गया और इमरान खान का खाता क्लोज़ हो गया। ये वो इस किस्म की ट्वीट इनके सोशल मीडिया अकाउंट से की जा रही हैं। मतलब इनका डर और खौफ देखिए। दूसरी जानिब क्या होता है, दूसरी जानिब ज़राए का दावा है कि डेफिनेटली इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से पूछे बगैर तो कोई भी वीडियो पाकिस्तान के सरकारी टीवी के ऊपर नहीं चल सकती। मैं आपके सामने एक वीडियो रख रहा हूँ जिसे जो है वो सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि ये वीडियो डेफिनेटली ISPR की जानिब से जो है वो तैयार की गई, बनाई गई। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, वो जो कहते हैं ना कि छुप नहीं सकता, फिर आखिरकार जो चीज़ें हैं वो तो सामने आ जाती हैं, चाहे जिस तरह से भी आएँ। वीडियो चलती है जनाब पाकिस्तान के हीरो के हवाले से, और उस वीडियो के अंदर मुर्शद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तानी कौम के, वो भी नज़र आ जाते हैं। और क्या होता है उसके अंदर इमरान खान जनाब नज़र आ रहे हैं, और इमरान खान जनाब पाकिस्तान टेलीविज़न की स्क्रीन पर चलते हैं और फौरी तौर पर बाद में फिर ये वीडियो डिलीट भी कर। ये देखिए इमरान खान कौमी असम्बली में, ये जी कौमी असम्बली के अंदर इमरान खान, हर दिल की आवाज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। ये इमरान खान की वीडियो भी जनाब चल जाती है, और इस वीडियो चलने के बाद एक भौचाल आ जाता है, उसके बाद फिर ये वीडियो डिलीट भी कर दी जाती है ट्रांसमिशंस के अंदर से। लेकिन किस तरह से रोका जा सकता है, किस तरह से पाकिस्तानी कौम से जो है वो आंखें चुराई जा सकती हैं, नज़रें छुपाई जा सकती हैं, इस किस्म के हक़ाइक़ को बदला जा सकता है कि इमरान खान बिलाशुबा पाकिस्तानी कौम के हीरो थे, पाकिस्तानी कौम के हीरो हैं और पाकिस्तानी कौम के हीरो रहेंगे। और इस बात का नून लीग भी एतराफ़ कर रही है। एहसन इकबाल साहब जब ये बात करते हैं ना कि जनाब जर्नैलों जजों की बेगमात के कहने के ऊपर इमरान खान को लाया गया, तो गोया इनडायरेक्टली वो इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं कि जर्नैलों की बेगमात जो थी उनके हीरो इमरान खान हैं। गोया कि वो जर्नैलों की बेगमात का वो जिक्र कर रहे हैं, तो फिर वो आर्मी चीफ़ के मुतालिक भी बात कर रहे हैं, DGI के मुतालिक भी बात कर रहे हैं, चाहे साहब बात कर रहे हो। तो क्या कहने का मतलब हुआ उनका, ये एक बहुत बड़ा एतराफ़ है कि इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज की फैमिलीज़, पाकिस्तानी फ़ौजी जर्नैल, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी अदलिया, पाकिस्तानी अवाम किस जगह पर इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी कौम के हीरो के तौर पर लोगों के दिलों के अंदर नहीं बसते। अब यही वो खौफ है, यही वो डर है इस माफिया को, इन हैंडलर्स को, इन सहूलतकारों को, कि ना चाहते हुए भी PTV सरकारी टीवी के ऊपर इमरान खान की वीडियो चल जाती है, ना चाहते हुए भी किसी भी हीरो का जिक्र हो तो इमरान खान का नाम ज़ुबान पर आ जाता है, ना चाहते हुए भी जब आप खेलों के ऊपर बात कर रहे हो या सियासत के ऊपर बात कर रहे हो या किसी और सोशल एक्टिविटी के ऊपर बात कर रहे हो, तो ना चाहते हुए भी आपके सामने इमरान खान जो है वो आ जाते हैं, इमरान खान का नाम सामने आ जाता है। अब यही है वो माहौल कि इस माहौल के अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब, जो कि नून लीग का हिस्सा रहे, उनकी जानिब से अहम तरीन स्टेटमेंट आ जाती है कि इलेक्शन जिस मुल्क में चोरी हुआ हो वहाँ सियासी इस्तेहकाम किसी सूरत नहीं आ सकता। पाकिस्तान में जो गुज़श्ता इलेक्शन है 2024 का, वो चोरी किया गया। जब तक आइन के ऊपर नहीं चला जाएगा, जब तक कानून के ऊपर नहीं चला जाएगा, उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। काजी फैज़ ईसा साहब, जिनकी रिटायरमेंट के अंदर जो है वो 75 दिन रह गए हैं, और ज़राए का ये दावा है, उनकी सेहत के हवाले से भी कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ इस किस्म की खबरें भी सामने आ रही, क्योंकि कल उनके बरदर जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से भी ये कहा गया कि वो काजी फैज़ ईसा साहब की अच्छी सेहत के लिए जो है वो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अच्छी सेहत के अंदर रखे। मामला क्या है, क्यों है वहाँ पर खामोशी? चंद दिन पहले एक स्टेटमेंट तो आई थी कि क्या जर्नैल इस मुल्क को चला रहे हैं। लोग ये बात कर रहे हैं कि काजी फैज़ ईसा साहब इन दिनों ज़हनी तौर पर बेहद परेशान है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि जिस किस्म का काम उनसे लिया गया, वो काम क्या था, वो भी इमरान खान के बुक्स का शिकार हुए, वो भी ज़ातियात की तरफ चले गए। वो मामला क्या था? मामला यही था कि उन्हें यह कहा गया जनाब इमरान खान ने आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा था, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सारी तारीख़ है। बजाय ये कि वो अदल और इंसाफ के साथ फ़ैसले करते, वो इमरान खान के बुक्स का शिकार हो गए, और इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर, सियासी माफिया के कहने के ऊपर वो तमाम तर फ़ैसले उन्होंने किए, जिसकी तमाम तर गैर आइनी और गैर कानूनी फ़ैसले, जिनकी इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में शायद ही जो है वो नज़ीर मिलना मुश्किल हो। अच्छा, नवाज़ शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया जनाब अरशद नदीम साहब के जीतने के ऊपर, और वो जो लोग कहते हैं ना कि अगर आप खामोशी इख्तियार कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता। नवाज़ शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि जनाब अरशद नदीम ने पाकिस्तानी कौम का जो सर है वो जनाब उन्होंने फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। तो जवाब में उनको क्या जवाब मिलता है? कोर्ट ट्वीट के अंदर उनसे कहा जाता है कि अरशद नदीम ने तो कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने एक कैंसर की पेशेंट, एक बूढ़ी खातून जो जेल के अंदर कैद है, वो आपसे इलेक्शन जीत चुकी थी,
और आपने धांधली के ज़रिए उससे इलेक्शन जीत कर पूरी कौम का जो सर है वो शर्म से झुका दिया है। तो एक तरफ अरशद नदीम है जिसने पूरी कौम का सर उठा दिया है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब है जिन्होंने पूरी कौम का सर झुका दिया है। दूसरी जानिब इस वक्त कोई भी टीवी चैनल हो, ARY हो, जियो हो, दीगर तमाम टीवी चैनल्स हो, वो कर क्या रहे हैं। जब अरशद नदीम के ऊपर कमेंट्री चल रही थी ना, तो नाम ले रहे थे जनाब अरशद नदीम बिल्कुल उसी तरह से हीरो है जैसे जहांगीर खान है, जैसे जान शेर खान है। अब सबको पता है यहाँ किसका नाम आना चाहिए था, इमरान खान का। तो कहते हैं जैसे वकार यूनुस है, जैसे वसीम अकरम है, जैसे शुएब अख्तर है, सब के नाम लिए, लेकिन वो जो असली हीरो है ना पाकिस्तानी कौम का, एक अकेला तनहा इमरान खान, उसका नाम नहीं ले रहे। तो क्या उसका नाम ना लेने से वो आपके दिलों से, लोगों के दिलों से, पाकिस्तानी अवाम के दिलों से उसका नाम निकाला जा सकता है? हरगिज़ नहीं। कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।